यह लव स्टोरी उत्कर्ष नाम के एक लड़के की है जो अपने घर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि उत्कर्ष की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। उत्कर्ष वहाँ अपनी बहन की शादी में जाने के लिए दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रैक पर आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन कितने बजे आ रही है? उत्कर्ष 8 PM में आएगी। वह लड़की फिर वहीं प्लेटफॉर्म पे ही बैठी जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रैक पर ट्रेन नहीं आती। उत्कर्ष काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई। तो काउंटर वाले उत्कर्ष को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब उत्कर्ष उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की, मुझे प्रयागराज जाना है। उत्कर्ष, मैं भी प्रयागराज जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। उत्कर्ष ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। उत्कर्ष 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की, थैंक यू। अब दोनों कोई चाय पीने लगते हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम प्रिया है। अब रात की 11 बज गए थे, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई। उत्कर्ष ने प्रिया से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, वहाँ पे ठंड भी बहुत कम लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठते आते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया सो जाती है। अब उत्कर्ष के आँख प्रिया को ही देख रही होती है। प्रिया की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसके मासूम से चेहरे को देखकर उत्कर्ष के दिल में कुछ होने लगा। रात के 2 बजे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है। उत्कर्ष तुरंत जाकर प्रिया को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। प्रिया उत्कर्ष से पूछती है, आप दिल्ली में क्या करते हो? उत्कर्ष, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? प्रिया, मैं अभी दिल्ली से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में प्रिया ने उत्कर्ष से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? उत्कर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। प्रिया, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उत्कर्ष, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वैसे कोई लड़की मुझे मिलेगी भी नहीं। प्रिया, कैसी लड़की चाहिए? आपको ज़रा हमें भी बताइए। उत्कर्ष, बिल्कुल आपकी जैसी। प्रिया, मेरी जैसी? क्यों? उत्कर्ष, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। प्रिया, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दीजिए ताकि लड़की मिलने के बाद मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। उत्कर्ष ने तुरंत अपना फ़ोन नंबर प्रिया को दे दिया। थोड़ी देर बाद प्रिया सो जाती है, लेकिन उत्कर्ष को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ प्रिया को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है कि मानो उत्कर्ष के दिल में प्रिया के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। उत्कर्ष उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी प्रिया से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन प्रयागराज पहुंचने वाली थी। प्रिया उत्कर्ष से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। उत्कर्ष को थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पर रुकती है और प्रिया मुस्कुराते हुए उत्कर्ष को अलविदा कहती है। प्रिया भी उत्कर्ष को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है
उसके दिल में भी उत्कर्ष के लिए कुछ फीलिंग्स थी। कुछ समय बाद उत्कर्ष के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम प्रिया है और ये उसका फ़ोन नंबर है। उत्कर्ष ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और प्रिया ने कॉल रिसीव किया। प्रिया, तो लड़की कैसी लगी आपको? उत्कर्ष, बहुत अच्छी लगी। प्रिया कहती है, आपके लिए एक सरप्राइज़ है और वह यह है कि आपके बगल वाली कॉलोनी में मैं रहती हूँ, तो क्या आप हमसे मिलना चाहेंगे? उत्कर्ष, जी बिल्कुल मिलना चाहूँगा। नेकी वो पूछ। प्रिया, तो शाम को आइए, सरस्वती घाट पर वहीं मुलाकात होती है हम दोनों की। अब मानो उत्कर्ष को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपने सपनों की रानी जो मिल गई थी। उत्कर्ष घर पहुंचने तक प्रिया से ही बातें करते रहा और इस तरह एक नए प्यार की शुरुआत हो गई।